अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैर खैरियत से हैं और अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ व अमान रखे और आपकी दुआओं में हमारे घर में भी हिफ्ज़ व अमान रखे। मेरी हुई भी है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। मुझे हो गया था बुखार। कल सारा दिन मुझे बुखार ही रहा। मैं कल सारा दिन में कोई काम भी नहीं कर पाई, बस सिर्फ हांडी रोटी बनाकर फिर मैं जल्दी जल्दी सो गई थी। फिर कल दवाई खाई हुई थी, सारी रात में मुझे सुकून से नींद आई, तो फिर जाके आज तबीयत ठीक हुई है मेरी। कुछ कुछ चेहरे पे मेरे रौनक आई है। सारा होठ मेरा ख़राब हो गया था बुखार की वजह से। बहुत ज़्यादा ठंड लगने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं बना रही हूँ दाल आज। मैं कहा चलें आपके साथ ज़रा बातचीत करते हुए काम करते होंगे, तो आज हमारे साथ रहिएगा। हम आज मेरी दाल चढ़ चुकी है कि मैंने क्या आज दाल पका रही हूँ, तो रोटी जो उनसे कि मैं अभी बना लेती हूँ क्योंकि उसके बाद गैस आता ही नहीं है। शाम को फिर 9 बजे फिर 9:30 बजे ऐसे गैस आता हैगा। उस टाइम तो कोई काम भी नहीं होता हैगा। उस टाइम तो होता हैगा भाई बिस्तर में घुसने का टाइम। और मुझे किसी ने कहा था कि सुबह की टाइम की आप मुझे सारी मुकम्मल सुबह से लेकर रात तक आप जो कुछ भी करती हैं वो सारा कुछ मेरे साथ हमें दिखाएं। वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि आजकल सुबह सुबह जब हम उठते हैंगे तो लाइट नहीं होती हैगी। तो लाइट जब नहीं होती है तो फिर आपको पता है अंधेरे में कोई काम नहीं होता हैगा। और सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ फजर की नमाज के टाइम, उस टाइम मेरा दिल नहीं करता किसी बच्चे को बिस्तर में से बाहर निकालूं जो मेरी व्लॉग बनाता रहे, क्योंकि मेरा स्टैंड है नहीं अभी। तो इसी वजह से मैं सुबह के टाइम से अभी नहीं बना पा रही हूँ। जैसे कि सुबह के टाइम उठती हूँ, उठ के जैसे आप ब्रश करती हैं जो भी करती हैं सारा कुछ हमें साथ के साथ दिखाया करें, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो जो है अभी मेरा जो है थोड़ा थोड़ा सा काम वो जो है मसला बन जाता है, तो इसी वजह से मैं अभी नहीं कर रही। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी आपको सारा रूटीन जैसे भी होती है कि मैं मुकम्मल रूटीन आपको लोगों को दिखाती हूँ। कि सुबह के टाइम मेरा यही काम होता है कि सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के फ़ौरन हम लोगों ने जो है उसके बाद नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं बच्चों का जो है अपनी फातिमा जो है वो मेरे कपड़े शपड़े वो प्रेस खुद ही कर लेती है। ये हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कपड़े प्रेस करने की। तो इसी वजह से फिर मैं सुबह तैयारी शारी बच्चों को तो नहीं करवाती हूँ। तो बच्चे ही खुद तैयार होते हैंगे, सारा कुछ उनका मैंने बस सिर्फ धोना होता हैगा। बाकी सब कुछ कंप्लीट फातिमा जो है सारा सेट करके रखती है कि बच्चों की यूनिफॉर्म, उनकी स्वेटरें वगैरह सब कुछ वही सेट करके रखती है कि वो धोती भी वही है। अगर दूसरे तीसरे दिन धोना हो तो वही धोती है कि मुझे धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि मैं सिर्फ जिस दिन मशीन लगाती हूँ उस दिन धोती हूँ। फातिमा ने जिस दिन अपना कपड़ा बट्टा बहुत मैला लग रहा होता है क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म तो 3-4 हैं, मगर उसका ना रुबट्टा जो है एक ही हैगा यूनिफॉर्म के साथ का। तो फिर वो रोज़ का रुबट्टा जो है कभी मैला हो जाए तो फिर वो खुद ही आके धो लेती है कि फिर उसके साथ उनकी जुराबें वगैरह कोई चीज़ भी धोनी होती है भाइयों की तो वो खुद ही धो देती है। मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि वो सारा कुछ खुद ही कर लेती है। तो मैं अब दाल को लगाने लगी थी तड़का। दाल जो है कि हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है कि मैंने कहा जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँ, फिर उसके बाद जो है आपके साथ भी तो बात करनी होती है ना मैंने। फिर इसी वजह से मैं सारा काम अभी कर रही हूँ ताकि जो काम भी हैगा मैं मुकम्मल कर लूँ। फिर बाद में जो है मैंने जाना होता हैगा अपनी सिस्टर के घर, यहीं करीबी हैं अम्मी के घर बिल्कुल करीबी हैं। तो फिर मैं वहाँ पे जब बोर होती हूँ, जैसे कि अब आजकल हमारी टीवी वगैरह ख़राब हुआ हैगा, तो इसी वजह से फिर मैं वहीं चली जाती हूँ सुबह के टाइम उठ के ना। फिर वहीं पे मैं आराम से चली जाती हूँ और अपना काम वहाँ पे आराम से बैठ के बातें शातें करके फिर घर आ जाती हूँ। हमारा घर छोटा हैगा, यहाँ पे आपको पता है धूप नहीं आती हैगी, तो साथ वाले घर में आती हैगी। तो फिर मैं वहीं पे ही सारा दिन गुजार लेती हूँ। जब बच्चे आते हैंगे तो फिर मैं घर आ जाती हूँ। तो इसी वजह से मैंने कहा चलें आज जितना काम कर रहे हैं वो तो आपके साथ शेयर करें। तो आपके साथ मैं पूरी मुकम्मल सारा दिन का जो है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सुबह उठते टाइम का, रात को सोते टाइम का, बैठने का, खाने का, हर चीज़ का मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, आप बस हमारे को बताया करें कि हम लोगों ने आपको किस चीज़ के बारे में दिखाना हैगा, आज किस चीज़ का आप लोगों का दिल कर रहा है देखने का, आज किस चीज़ का दिल कर रहेगा, आप लोगों ने किस तरीके से हम लोगों से बात करनी है। बस आप लोग हमारे को अपना प्यार देते रहिए और हम आपको ज़रूर अपना व्लॉग पूरा मुकम्मल जैसे होता हैगा, मुकम्मल जैसे आप देखना चाहते हैं उस तरीके की कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने की। ये देखें जी, मैंने दोपहर की रोटी भी बना ली हैगी। मैंने कहा ताकि मुझे कोई मुश्किल ना हो, अब आराम से मैं काम कर लूँगी क्योंकि कमरे का काम मैंने कोई भी नहीं किया हुआ।
सर्दियों में सारा काम करने के लिए सब कुछ हम कर लेते हैं, सिर्फ एक बर्तन धोने के लिए बहुत मुश्किल हो रही होती है। ये मैं पानी गर्म करके लाई हूँ, मैं कहा चलें कोई बर्तन वगैरह धो लूँ, क्योंकि अजान होने पे आ जाती है कि हमारा काम ही नहीं ख़त्म होता हैगा। इतना मसला बन गया बर्तन, ठंड में बर्तन ना हो, कपड़े ना हो, बाकी चले हांडी रोटी चलो सेक में बंदा बैठा होता है, आराम से पका लेता है। अच्छा जी, मैंने ना उस दिन आपके साथ अपने बेटे की बर्थडे इस वजह से शेयर इतनी नहीं की क्योंकि मेरे देवर भी आए हुए थे, जिठानी भी थी और देवरानी भी थी, तो इसी वजह से मैंने इतनी शेयर नहीं की क्योंकि उनके बीच में सारा बना हुआ था। तो मैंने फिर थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर की है कि अब आगे आ रही है कि मेरी क्या कहते हैं उसका नाम, बर्थडे 25 तारीख को है मेरी सालगिरह। तो कभी ज़िंदगी में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कौन सा दिन है, कभी मैंने कभी पूछा ही नहीं। तो वो मैं अब बैठी हुई थी उस दिन, तो मैं कह रही हूँ मेरा यही महीना है। अब यही नहीं पता मुझे कौन सा दिन था मेरा, ये पता था कि मुझे नए महीने में ही हुई थी, नए साल में ही हुई थी मैं भी, तो ये नहीं पता मुझे कौन सी डेट है। तो फिर मेरी बेटी बैठी हुई थी, तो आजकल की आपको पता है कि पढ़ाई इतनी तेज़ हो चुकी है कि बच्चों को फ़ौरन पता चल जाता है कि क्या बात, क्या चीज़ जो उनसी है कि ज़्यादा जल्दी पता चल जाती है। आजकल पढ़ाई में हर चीज़ बताई जा रही है, पहले पढ़ाई में काफ़ी चीज़ें होती थी जो नहीं बताते थे। तो फिर मेरी बेटी उठी, उसने फ़ौरन मेरा शनाख्ती कार्ड उठाया और उसके ऊपर मेरी डेट ऑफ बर्थ देखी, तो उसके ऊपर लिखी हुई थी 25 तारीख। तो फिर 25 तारीख को फिर मेरे शौहर कहने लग गए देखो तो सही कौन सी तारीख है, मैं भी अपने बीवी के लिए कुछ सोचूं। महंगे नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है, मेरे को सिर्फ यही आएगा, मैं जिस दिन मेरी वो होती है कि एनिवर्सरी, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो तुम्हारे साथ होती है, वो मुझे अच्छा लगता है। उस दिन मैंने के केक लेते नहीं, तो इस दफ़ा मेरी अकेली कैसे सालगिरह हो रही हैगी। तो देखें जी 25 तारीख को क्या होता है हमारे साथ, हमारे को सरप्राइज़ मिलता है या हमारी कोई बर्थडे मनाता है, ये तो मुझे नहीं पता कैसे होगा। तो गिफ्ट मेरे देवर ने दिए था हनान को, चिड़ी चक्का लेकर आए थे वो, और मैं बैग लेकर आई हूँ अपने बेटे के लिए, और वो लेकर आए थे एक क्या कहते हैं उसका नाम, वो थी ज्योमेट्री जिसके अंदर लाइट भी जलती है, स्पेशल किस्म की खूबसूरत सी थी। तो वैसे मैंने अपने बड़े जेठ को नहीं बुलाया, बड़े जेठ को भी बुलाना था मैंने। अब आ रही है हुसैन की और फातिमा की बर्थडे, वो हैगी 2 तारीख को फातिमा की है, 3 तारीख को हुसैन की है। अब देखें जी कैसे करते हैं हम लोग। मैं कह रही हूँ फातिमा को कि दोनों बहन भाइयों की इकट्ठी कर लेते हैं, करिए नहीं हमने नहीं करनी इकट्ठी, हम लोगों ने अलग-अलग करनी है। हुसैन कह रहे अम्मी आप मेरी बीवी के साथ कर दो, कोई मसला नहीं, तो फिर दोनों की इकट्ठी करेंगे। तो अरूज बहुत ज़्यादा परेशान हुई हुई है कि आप सारों की करती हैं, मेरी नहीं करती। मैं कहा कोई मसला नहीं। मेरे शौहर ने कहा कि इस दफ़ा जो है तेरी बर्थडे हमने मनानी है, इस दफ़ा देख चढ़ानी है। मैंने सोच लिया अपनी बेटी की बर्थडे के लिए। देखो जी मजाक हो रहा था या सीरियस थी, ये तो अब पैसे पे डिपेंड करता हैगा, उन दिनों में हालात कैसे होंगे, किस तरीके से चल रहे होंगे, फिर उस हिसाब से होता है। क्योंकि हमारा हैगा रोज़गार जो उनसे हैगा, वो आपको पता है किस तरीके का हैगा, उस तरीके से हम लोगों ने करनी होती हैगी। तो फिर इसी वजह से अभी ज़रा डिस्कस चल रही है, अब देखिए क्या होता हैगा। मैं बर्तन धो लिए हैं, बस ये छाबियाँ रह गई, ये धोनी है मैंने। चंगेरे धो के उसके बाद मेरा बाहर का काम जो हैगा वो करती हूँ कंप्लीट। और आप जो है हमारे साथ ही रहा करें, हमारे व्लॉग को जो है अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जी मेरे आजकल तारीफ़ हो रही है जी, मैं इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग ऐसी ही बस प्यारे तरीके से हमें कमेंट्स करते रहें और अच्छे अच्छे तरीके से हमारे साथ बातचीत करते रहें और हमें सब्सक्राइब करते रहें। हम लोग इसी बात पे ही बहुत खुश हो जाते हैंगे जी। आज का दिन जो सा हैगा, ठंड जो सी थी कल भी ज़रा कम हो गई थी धूप निकलने से, अल्लाह करे आज भी थोड़ी सी ठंड धूप निकल तो रही है। सूरज आज निकल के छुप जाता है, फिर निकल आता है, फिर छुप जाता है, फिर निकल आता है जी। ठंड में मज़ा भी आता हैगा जी और परेशानी भी बनती है, कोई टेंशन होती हैगी ठंड में
और आजकल जो उनसे हैगा आपको पता हैगा ठंड में जब गैस का मसला हो जाना, ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ मुल्तान में। और मैं तो कह रही हूँ पाकिस्तान के हर एरिए में आजकल तो गैस का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले लाइट का चल रहा था, लोगों ने बैटरियाँ लेना शुरू कर दी। फिर उसके बाद जी गैस का चल रहा था, लोगों ने मशीनें लेना शुरू कर दी। अब देखो इंसान मशीन ना बन जाए, इंसान ख़त्म हो रहे हैं, ये चीज़ की मशीन बना ले, पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए हम लोग जी अल्लाह ताला को याद करें, 5 वक्त की नमाज़ शुरू करें। पता नहीं हमारे दौर में क्या चल रहे हैं। जब हम छोटे थे, जब ऐसे दौर नहीं थे, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं हमारे से ज़्यादा। हम लोगों के यही मसले होते थे कि आपकी अब्बू की लड़ाई हो गई, अम्मी की लड़ाई हो गई। ये मसला तो ख़त्म नहीं हुआ, मगर बहुत सारे मसले बढ़ भी गए हैं। अब हमारे साथ रहें, बहुत सारी बातें मैंने अभी आपके साथ शेयर करनी है। बर्तन तो मैंने धो लिए हैं जी, अंदर की भी मुकम्मल सफाई हो गई है मेरी मुकम्मल, मगर फिर भी एक चादर रह गई थी जिसको मैंने साफ़ करना था। मैंने कहा वो काम कर लें पहले जी, जो गैस के हिसाब से चल रहे हैं, तो मैंने कहा बाद में ये वाला काम कर लेंगे। बस सिर्फ बाहर की और अंदर की मेरी झाड़ू रह गई है, बाकी तो मेरा सारा मुकम्मल हो चुका है काम। तो अल्लाह ताला बस हर मुश्किल से बचाए, हम लोगों को हर मुश्किल से बचाए। रात को ही मेरा बेटा हर वक्त मुझे कहता रहता है कि अम्मी जी मेरे लिए आपने कभी कोई चीज़ भी नहीं ली। तो इस वक्त मैंने अपना टेस्ट करवाना था, मैंने अपना टेस्ट नहीं करवाया। मैं क्या टेस्ट करवाऊँ, मेरे बेटे की जो खुशी है वो तो मैं पहले देख लूँ। मुझे अपने बेटे की खुशी ज़्यादा प्यारी, अच्छा दिल कर रहा था उसकी खुशी को देखने के लिए। मैंने टेस्ट करवाना था, मेरा 3000 रुपये लग रहा था, तो मैं अपना टेस्ट नहीं करवा कर आई। मैंने कहा मैं पहले अपने बेटे के लिए थोड़ी सी उसके चेहरे की खुशी देख लूँ। ज़िंदगी मौत का किसी चीज़ का कोई पता तो नहीं है हम लोगों को, मगर फिर भी मैंने कहा आज मेरे बेटे ने हर वक्त मुझे यही कहता है, उसको हर वक्त ख्वाहिश है मुझे मेरे को साइकिल लेकर दो। जब से हुआ है, जब से ही ऐसी कह रहा है मुझे साइकिल लेकर दो, साइकिल लेकर दो, मगर मेरी गुंजाइश होती ही नहीं है। मैं कैसे साइकिल लेकर दूँ, मुश्किल बन जाती है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं अभी साइकिल नहीं लेकर दे सक रही, मगर फिर भी मैंने उसकी एक और ख्वाहिश थी जो मैंने वो पूरी कर दी। कहता मैंने बैट लेना है, तो मैंने उसकी वो ख्वाहिश पूरी करी है। तो मैं जो चाहेगा उसके लिए बैट लेकर आई हूँ, ये वाला बैट लेकर आई हूँ उसके लिए। मैं क्या वो खुश हो जाए, बच्चों की खुशी जो उनसे है कि वो मुझे ज़्यादा अजीज़ है। तो बच्चों की खुशी में जो सी माँ को खुशी मिलती है कि वो ज़्यादा अच्छी लगती है कि इंसान को। तो उनके जब कहता मुझे चिड़ी छक्का अबू आप लेकर दे देना, तो वो उसके चाचू ने पूरी कर दी। तो और जो उनसेगा मेरे बेटे की 2 ख्वाहिशें पूरी हुई, मगर मैं इसकी सालगिरह नहीं करती थी। बस यही होता था कि हम लोग कभी उसकी कोई चीज़ लेकर दे देते थे, कभी कोई चीज़ लेकर दे देते थे, यूँ करके ख्वाहिश पूरी कर देते थे। मगर इस दफ़ा मेरा दिल करा कि मैं उसको कुछ अच्छा लेकर दूँ, तो उसकी 3 ख्वाहिशें वो कहता मेरी पूरी हो गई। मैंने कहा वो कैसे? कहता केक भी आप ले आई, और जी अब चाचू वो लेकर आ गए, अब वो बैट लेकर आ गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छा उसको सरप्राइज़ दिया था। जब वो सिफारिश से पढ़ कर आया था तो हम लोगों ने उसके ऊपर स्प्रे की थी और वो सारा फुल भर गया था। और मैंने कहा आपको कैसा लगा? कहता मम्मी बहुत अच्छा लगा। तो वो मैं इस वजह से शेयर नहीं कर पाई। उसके बीच में मेरे शौहर जो उनसे उसको लेने के लिए गए, उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे जब तक हमें कॉल की। फिर हम लोगों ने सब सेट कर लिया था, फिर उसको हमने अंदर लेकर आए, तो उसमें मेरे शौहर आए हुए थे, तो इस वजह से वो मैंने नहीं आपके साथ शेयर करी। फिर कभी शेयर करूँगी अपने शौहर को भी आपके साथ। शेयर का मतलब ये हैगा कि आपको दिखाऊंगी, ये नहीं कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, हमारा सारा व्लॉग मुकम्मल जितना भी है हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज, और आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और दिल से दुआ किया करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किल को आसान करे। और मेरे बच्चों की बड़ी बेटी के पेपर शुरू हुए भी होंगे, फ़ातिमा के, अब उसके शुरू होने वाले हैं। ट्यूशन उसका नहीं आएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल लग रही है मुझे। हर वक्त उसके लिए दुआ कीजिएगा कि
अल्लाह ताला जो उनसे गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनका ट्यूशन भी नहीं है, अल्लाह ताला बस उनको हिम्मत दे, पढ़ाई में जितना हो सके उनका अच्छे पेपर हों, ताकि अब हम लोगों को तो इन्हीं लोगों पे ही उम्मीद है, क्योंकि ये लोग ही अच्छा पढ़ लेंगे, अपना घर सरकट अच्छा चला लें। हम लोगों को तो सिर्फ अब यही उम्मीद है कि आप लोगों की दुआओं में इतना असर है, तो मेरी बेटी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला बस मेरी बेटी को पास कर दे, यही मेरे लिए काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।